हाय दोस्तों, मैं राजनयन यादव आपके यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम लोग खंड काव्य और नाट्य ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके थे। आज कुछ टॉपिक इसमें का बचा हुआ है। आज इसको हम लोग कवि और उसके लेखक और उनकी रचनाओं के टॉपिक को खत्म कर देंगे। और देखिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे। काव्य शास्त्री ग्रंथों की बात की जाए तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। और ध्वन्यालोक किसकी रचना? आनंदवर्धन की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। नाट्यशास्त्र की बात की जाए तो भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि को पंचम वेद नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। भरत मुनि प्रथम नाट्य शास्त्रीय व्यक्ति थे। आचार्य में आते हैं। प्रथम नाट्य शास्त्रीय व्यक्ति भरत मुनि जी है, जो प्रथम नाटक की स्थापना किया। तो काव्य अलंकार की बात किया जाए तो भामा है। वक्रोक्ति जीवितम की बात की जाए तो कुंतक है इसके रचनाकार। व्यक्ति विवेक की बात किया तो महिम भट्ट की रचना है। सरस्वती कंठाभरण की बात की जाए तो भोजराज की रचना है। औचित्य विचार चर्चा की बात की जाए और कवि कंठाभरण किसकी रचना? क्षेमेंद्र की रचना है। काव्य प्रकाश की बात की जाए तो मम्मट की रचना है। काव्य अनुशासन की बात की जाए तो हेमचंद्र की रचना है। चंद्रालोक की किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। इस तरह से ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे जो आपके पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे, जिसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इधर देखिए कुछ व्याकरण ग्रंथ है जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। जैसे सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टो दीक्षित की रचना है। शब्दानुशासन की बात की जाए तो हेमचंद्र की रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी की और मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना? वरदराज की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। महाभाष्य किसने लिखा? बात की जाए तो पतंजलि की रचना है। चंपू काव्य की बात की जाए तो चंपू काव्य में नल चंपू और रामायण चंपू, 2 चंपू काव्य आपके पेपर्स में है, सिलेबस में। तो नल चंपू किसकी रचना है? त्रिविक्रम 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 भट्ट की रचना है। रामायण चंपू जो है भोजराज की रचना है। कथा साहित्य की बात की जाए तो आपके सिलेबस में 3 कथा साहित्य देखने को मिलते हैं, जो पेपर्स में आज तक बहुत कम ही पूछे गए हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। और पुरुष परीक्षा की बात की जाए तो विद्यापति की कथा साहित्य है। इस प्रकार से ये थे आपके काव्य ग्रंथ और चंपू काव्य कथा साहित्य। और इसके बाद दर्शन ग्रंथ की बात की जाए तो आपका एक दर्शन ग्रंथ की बात की जाए तो सांख्य दर्शन आपका जो है। दर्शन ग्रंथ की बात की जाए तो सांख्य दर्शन सूत्र कपिल को इनका प्रवर्तक माना जाता है। और मीमांसा सूत्र का प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। और वैशेषिक सूत्र का जो सूत्रपात करने वाले व्यक्ति कणाद को माना जाता है। और ब्रह्मसूत्र का प्रवर्तक बादरायण जी को माना जाता है। योग सूत्र की बात की जाए तो पतंजलि का सूत्र है, दर्शन है। न्याय सूत्र की बात की जाए तो वात्स्यायन द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो कामसूत्र किसका ग्रंथ है? वात्स्यायन का ग्रंथ है। अरुभाष्य किसका ग्रंथ है? वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। छंदोमंजरी किसका ग्रंथ है? ये गंगादास का ग्रंथ है। और निरुक्ति किसने लिखा है? यास्क ने लिखा। और मनुस्मृति ग्रंथ जो है ये मनु का है। इस प्रकार ये थे दर्शन ग्रंथ और ये था कुछ अन्य ग्रंथ। यहाँ से भी कुछ एक आध दो क्वेश्चन कभी कभार क्वेश्चन पेपर्स में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और प्रमुख लेखक उनकी रचनाएं वाला टॉपिक जो था वो समाप्त हुआ। आपको हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा प्रकरण को हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक के रूप में, जो आपको यस टेट, सी टेट और टेट और ऑल संस्कृत एग्जाम की बात की जाए, जो जैसे एम पी टेट हुआ, यस टेट हुआ, जहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये चैनल आपको पसंद आए अगर तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।